हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषि एंड आप देख रहे हैं स्पाइसी कार्ड। आज के वीडियो में हम जिस क्रेडिट कार्ड को रिव्यू करने वाले हैं वो एक्सिस बैंक का प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड है और ये क्रेडिट कार्ड आपको फ्री मिल जाएगा अगर आपके पास प्रायोरिटी अकाउंट है एक्सिस बैंक का। तो आज के वीडियो में हम इस क्रेडिट कार्ड को अनबॉक्स करेंगे, फीचर्स बेनिफिट पे बात करेंगे, हम एट द एंड ये भी बात करेंगे क्या इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस क्रेडिट कार्ड का आपको अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ, फिर इसके फीचर्स बेनिफिट पे बात करते हैं। ओके, सो अभी आप देख सकते हैं ये है वो वेलकम किट। जब आप एक्सिस बैंक का प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लेते हैं, आपको डिलीवर्ड हो जाता है तो ये कुछ इस तरीके का पैकेजिंग में आता है एंड ये नॉर्मल एज यूजुअल पैकेजिंग है, जैसा नॉर्मल सारे एक्सिस बैंक का बेसिक क्रेडिट कार्ड्स के पैकेजिंग आते हैं। चलिए हम इसे अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं और क्या क्या अपने को मिलता है इसके अंदर। सो अभी आप देख सकते हैं हमने इसे पैकेजिंग से बाहर निकाल दिया है, तो चलिए इसे साइड कर देते हैं। सो देख सकते हैं इसके अंदर ये कुछ इस तरीके का लिखा हुआ आता है, मेंशन प्रिविलेज ऊपर पे ही। ये कार्ड के नंबर हो गए, एड ऑन कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 60,000 और ये रहा कार्ड की ज्वाइनिंग फी और ये रहा एनुअल फी। बट हालांकि ये फ्री मिला हुआ है प्रिविलेज अकाउंट के साथ, तो कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगे, बट स्टिल यहाँ पे मेंशन है और ये एक्टिवेशन कोड है। तो ये कुछ इस तरीके का लिखा हुआ आता है। सो अभी आप देख सकते हैं वी आर डिलाइटेड टू वेलकम यू टू वर्ल्ड ऑफ प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड। सो ये रहा हमारा क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड बेनिफिट्स हैं, select 12,500 as a welcome reward point, 2 complimentary domestic launch access जिसके लिए आपको एक्सपेंस बेस्ड क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा, एडिशनल 10K माइलस्टोन के फॉर्म में एंड इसके बैक साइड में फ्यूल सरचार्ज वेवर, 10 एज रिवॉर्ड पॉइंट 200 के स्पेंड्स पे, टाइनिंग डिलाइट, एनुअल फी रिवर्सल और कैसे सेटअप वगैरह करता है, ये कुछ इसमें रहता है। इसके अलावा 2 लीफ और मिलते हैं, गेट एडिशनल 300 कैशबैक ऑन बिल पेमेंट एंड ये कुछ मेंशन रहता है इसके अंदर। इसके अलावा एक पिन कैसे एक्टिवेट करना है फर्स्ट टाइम कार्ड एंड सेटअप करना है उसके लिए छोटा सा गाइड। चलिए देखते हैं, ये रहा हमारा कार्ड। तो इस कार्ड को हम अभी बाहर निकालते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं ये रहा वो प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक की तरफ से आने वाला। एक्सिस बैंक की ब्रांडिंग है, प्रिविलेज मेंशन है, ये वीजा सिग्नेचर वेरिएंट है, वीजा सिग्नेचर पे आता है ये। यहाँ पे नेम मेंशन है एंड कार्ड की डिटेल्स ऊपर में ही मेंशन किए हुए हैं। वैसे लुक एंड वाइज नॉर्मल कार्ड है, ऐसा नहीं लगा बहुत ज्यादा प्रीमियम साउंड नहीं कर रहा है, मुझे प्रीमियम नहीं लग रहा देखने में कि ये बहुत ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। हाँ, बेसिक सा कार्ड है एंड ये कार्ड बैक साइड से कुछ इस तरीके का दिखता है। सो ये कुछ इस तरीके का दिखता है एक्सिस बैंक का प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड। सो चलिए अभी इसके फीचर्स बेनिफिट पे बात करते हैं। तो उससे पहले फी एंड चार्जेस पे बात कर लेते हैं। अगर ये कार्ड अगर आप अप्लाई करते हैं या लेते हैं तो ये अगर आपका पेड वर्जन है, इस कार्ड का फी आपको 1500 प्लस जीएसटी देना पड़ेगा एंड रिन्यूअल फी भी 1500 प्लस जीएसटी देना होगा। अगर आपके पास प्रायोरिटी सेविंग अकाउंट है एक्सिस बैंक का तो ये क्रेडिट कार्ड आपको फ्री मिलेगा। जैसे बरगंडी में सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड फ्री मिलता है, वैसे ही प्रायोरिटी में प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड आपको फ्री मिलता है। और अगर मैं इसकी फी वेवियर की बात करूं तो अगर पूरे कार्ड एनिवर्सरी ईयर में 5 लाख एक्सपेंस कर देते हैं तो इस कार्ड का जो फी है वो वेव ऑफ हो जाए। बात कर लेते हैं इस कार्ड का वेलकम बेनिफिट के बारे में। याद रहे अगर आपके पास प्रायोरिटी अकाउंट है और अगर ये आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है तो आपको कोई भी वेलकम बेनिफिट नहीं मिलता है। बट ऐसा सेलेक्ट कार्ड के साथ नहीं हुआ है। मैंने करीब 3 से 4 बार मैंने इसका सेलेक्ट कार्ड लिया था, हर बार मुझे उसका वेलकम बेनिफिट मुझे एज रिवॉर्ड पॉइंट के फॉर्म में मुझे मिला था। तो इसके साथ ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर दिया कि प्रायोरिटी कस्टमर वाले को कोई भी वेलकम बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अगर पेड वर्जन लेते हैं तो आपको क्या वेलकम बेनिफिट मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको कार्ड इशू होने के विदिन 30 डेज के भीतर कोई भी एक ट्रांजैक्शन कर लेना है तो आपको 12,500 एज रिवॉर्ड पॉइंट, ये 12,500 एज रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेंगे, जिसका अगर रिवॉर्ड पॉइंट के फॉर्म में बात करूं तो 2,500 के आसपास आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। बट अगर इतना अगर एज रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलता है तो इसको वाउचर के फॉर्म में रिडीम नहीं कीजिएगा, कोशिश करिएगा इसको ट्रांसफर करके लेने के लिए। अगर अगर एयर माइल्स इसको अगर आप ट्रांसफर कर लेते हैं किसी भी पार्टनर पॉइंट पे तो वहां आपको ज्यादा बेनिफिट इसका मिलेगा अगर आपके पास और इससे बेटर कार्ड रहता है तो जनरली इस कार्ड को हम लोग वेलकम बेनिफिट के लिए भी बहुत सारे लोग इस कार्ड को लेते हैं और मैंने भी इसको एक बार लिया भी था जब वेलकम बेनिफिट के फॉर्म में, तभी कन्वर्जन रेट अच्छे थे तो मैंने इसका जब वेलकम बेनिफिट के फॉर्म में भी लिया था। इनफैक्ट कि सैमसंग का जो वीजा इन्फिनाइट वेरिएंट है वहां भी जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं वेलकम बेनिफिट, उसको भी मैंने वेलकम बेनिफिट के पर्पज से ही लिया था, सो दैट कि अदर बेटर कार्ड से हम उसका कन्वर्जन रेट बेटर लेकर के इस एज रिवॉर्ड पॉइंट को कन्वर्ट कर पाए पार्टनर पॉइंट पे। तो ये कुछ टेक्निक होते हैं जिससे आप इसका वेलकम बेनिफिट का अच्छा खासा बेनिफिट ले पाते हैं। इस कार्ड के ऊपर माइलस्टोन बेनिफिट भी है, पूरे साल भर में 2.5 लाख एक्सपेंस कर देते हैं तो आपको 10,000 एज रिवॉर्ड पॉइंट और मिलेंगे एज अ माइलस्टोन के फॉर्म में, जिसको एज रिवॉर्ड पॉइंट के फॉर्म में करीब 2000 का वैल्यू होता है। बट अगेन मैं यही कहूंगा पार्टनर पॉइंट पे कन्वर्ट करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एक और पॉइंट, इस कार्ड का प्राइमरी कार्ड एंड एड ऑन कार्ड दोनों कार्ड से अगर एक्सपेंस करते हैं तो वो माइलस्टोन में स्पेंड में काउंट होता है। ये कुछ कैटेगरीज है जहां पे अगर आप एक्सपेंस करेंगे तो वो माइलस्टोन में इंक्लूड नहीं होता।
होता है, जो है गवर्नमेंट सेक्टर्स, यूटिलिटीज, गोल्ड एंड ज्वेलरी, रेंट, वॉलेट, इंश्योरेंस, फ्यूल एंड एजुकेशन पेमेंट। यहाँ पे एक्सपेंस करने पे माइलस्टोन में इंक्लूड नहीं होंगे। लाइक अदर एक्सिस बैंक कार्ड, यहाँ भी डाइनिंग डिलाइट का आपको ऑफर मिल जाता है। इसके ऊपर 20% मैक्सिमम 800 रुपीज तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन एक्सिस का जो भी पार्टनर रेस्टोरेंट है। इसके साथ आपको डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस भी मिल जाता है 2 पर क्वार्टर, बट आपको स्पेंड बेस्ड क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा। प्रीवियस क्वार्टर में आपको 50,000 एक्सपेंस करना पड़ेगा, तब जाके आप लॉन्च अनलॉक कर पाएंगे। जो लिस्ट ऑफ लॉन्च है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस कार्ड के साथ आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिल जाता है 1%, जो ट्रांजेक्शन होना चाहिए 400 से लेके 4000 के बीच में, और मैक्सिमम जो फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको मिलेगा 400 रुपीज तक। बात करें इसके एक्सपेंस बेस्ड रिवॉर्ड की, इस कार्ड से अगर आप डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कहीं भी एक्सपेंस करते हैं पर 200 के एक्सपेंस पे आपको 10 एज रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। एंड ये कुछ कैटेगरी है जहां एक्सपेंस करने पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, यूटिलिटी, एजुकेशन, वॉलेट लोड, इंश्योरेंस एंड गोल्ड परचेजेस, इन पे कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे एक्सपेंस करने पे। और ऑल्सो जो भी अगर आप EMI वगैरह करते हैं तो उस पे भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप पार्टनर पॉइंट पे या माइल्स में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इनकी जो कैटेगरी है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, इनकी लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। इन कैटेगरीज पे इतना रिवॉर्ड पॉइंट आप ट्रांसफर कर पाएंगे। और इनके जो भी हाई वेरिएंट क्रेडिट कार्ड है, लेट्स सपोज आपके पास मैग्नस बर्गंडी रहता है, तो ये जो एज अब अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेगा, अगर एक मैग्नस बर्गंडी क्रेडिट कार्ड है तो उससे आपको जो कन्वर्जन रेट है आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। जितना भी हाई वेरिएंट क्रेडिट कार्ड एक्सेस, उसके बेसिस पे आपको हाई कन्वर्जन रेशियो आपको मिल जाएगा। सो आप नॉर्मल कार्ड से चाहे जब वेलकम बेनिफिट के फॉर्म में जितना आप एज रिवॉर्ड इकट्ठा कर लीजिए, एक अच्छा टॉप एंड वेरिएंट कार्ड रखिए, उसको माइल्स में या फिर पार्टनर पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि उसके थ्रू आपको हाई कन्वर्जन रेट मिल जाएगा। तो ये तरीका से हम लोगों ने काफी सारे फ्लाइट्स वगैरह फ्री में बुक करे हुए हैं। ये हम पहले भी करते थे, खास करके सैमसंग इन्फिनाइट कार्ड वाला मैंने काफी बार यूज भी किया हुआ है। इस एज रिवॉर्ड पॉइंट की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो 1 एज रिवॉर्ड पॉइंट इक्वल्स टू 20 पैसे के बराबर। इस कार्ड के ऊपर कुछ इंश्योरेंस बेनिफिट है, जैसे लॉस्ट ऑफ चेक इन बैगेज वगैरह, पूरे जो बेनिफिट है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये कुछ आपको इंश्योरेंस बेनिफिट इस कार्ड के साथ मिलता है। तो ये कार्ड अगर आपके होता है तो स्पेशल वेडनेसडे पे कुछ पर्टिकुलर मर्चेंट पे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, लाइक गो, विवो एंड मेक माई ट्रिप, स्विगी एंड अमेजॉन फ्रेश और टायरा। ये कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। अगर वेडनेसडे को इस कार्ड से यूज करते हैं तो स्पेशल डिस्काउंट आपको मिलता है। इस कार्ड की अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, 18 से 70 ईयर्स आपका एज होना चाहिए और मिनिमम इनकम 6 लाख होना चाहिए। बट ये ऑफिशियल क्राइटेरिया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है 6 लाख, उससे कम वालों को भी ये मिल जाता है। अगर मैं बात करूं कि इस कार्ड को आप कैसे ले सकते हैं, सिंपल आपको वेबसाइट पे जाना है, अप्लाई करना है। अगर इनकेस आपके पास एग्जिस्टिंग कोई एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो सिंपल आप कस्टमर केयर को कॉल करके भी इसको कार्ड को आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास प्रायोरिटी बैंकिंग है तो आप सिंपल, अगर आपके पास कोई भी एग्जिस्टिंग एक्सिस का क्रेडिट कार्ड है तब जस्ट कस्टमर को कॉल कीजिए, वो आपको एक लिंक भेजेंगे, आपको अप्रूव करना है, उनको बताना है कि आपके पास प्रायोरिटी बैंकिंग है तो आपको ये प्रिविलेज कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर इनकेस आपके पास प्रायोरिटी बैंकिंग है और एक्सिस बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं है तो उस सिचुएशन में ऐसा नहीं कि आप सिंपल आप कॉल करेंगे आपको ये कार्ड इशू हो जाएगा। उस सिचुएशन पे आपकी फ्रेश एप्लीकेशन लेंगे बैंक वाले। जब आप बैंक अकाउंट खोलने जाते हैं प्रायोरिटी, तो वहीं पे आप बताइएगा कि मुझे साथ में क्रेडिट कार्ड भी चाहिए, बिकॉज आप प्री एलिजिबल हो जाते हैं विद दिस अकाउंट। तो उस सिचुएशन में आपसे कुछ डिटेल मांगेंगे, लाइक आपका कंपनी नेम, कितना अर्निंग करते हैं, बहुत सारी चीजें। उस सिचुएशन में पूरा डॉक्यूमेंटेशन जरूर होगा आपका। ऐसा नहीं कि आपने अकाउंट खोल दिया तो आपको ये कार्ड आपको 100% मिल जाएगा, वहां भी एलिजिबिलिटी चेक होगी। तो ये कुछ तरीका रहता है जिससे आप कार्ड ले सकते हैं। तो हालांकि जिसके पास एग्जिस्टिंग है तो उनके लिए ये कार्ड लेना बहुत आसान है, सिंपल कॉल करके आपको मिल जाएगा। सो बात करूं अपने रिकमेंडेशन की, तो क्या इस कार्ड को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? ये कार्ड उतना अच्छा नहीं है, हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो इसका स्पेंड बेस्ड बेनिफिट उतना अच्छा है और ना ही अदर और कोई बेनिफिट। सिंपल इसका वेलकम बेनिफिट के लिए इस कार्ड को लेते हैं, और वो मैंने वीडियो में बता भी दिया कि वेलकम बेनिफिट लेके आप कैसे इसको आप ज्यादा इसका मैक्सिमाइज बेनिफिट कर सकते हो। तो वेलकम बेनिफिट के लिए लोग लेकर के फिर क्लोज कर देते हैं। तो ये कार्ड हुआ आपका सैमसंग वीजा इन्फिनिटी, दोनों वेलकम बेनिफिट के लिए ही लोग ज्यादातर ये कार्ड लेते हैं। तो अगर इस पर्पस के लिए चाहिए या फिर आपके पास और बहुत कम क्रेडिट कार्ड यूजेस है आपका और आपके पास प्रायोरिटी बैंकिंग है, तो सिचुएशन में अगर कोई फ्री कार्ड लेना चाहते हैं तो सिचुएशन में भी इस कार्ड को कंसीडर कर सकते हैं। वैसे तो हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे ये कार्ड। सो ओवरऑल ये कुछ रहता है इस वीडियो में। सो ऐसे ही बैंकिंग रिलेटेड वीडियोस रेगुलर इंटरवल पे बनाता रहता हूँ। अगर हमारे चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना उसका शेयर कीजिएगा। कुछ भी कमेंट क्वेरी है, कुछ भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।